सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो जब रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर बैटमैन की मूवीज और बैटमैन की ट्रायोलॉजी अनाउंस हुई तब काफी सारे लोगों ने असम्पशन या फिर प्रेजुडाइज बना लिया कि बैटमैन कभी भी बेन एफ्लेक के बैटमैन से बेटर नहीं लग पाएगा या फिर ये ट्रायोलॉजी कभी भी द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी की बराबरी नहीं कर पाएगी, उससे कम्पीट नहीं कर पाएगी। पर जब द बैटमैन मूवी का ट्रेलर आया तो ये ट्रेलर इन सारे लोगों के मुंह पर एक जवाब के बराबर था। इस ट्रेलर में आप बैटमैन को लेकर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रॉबर्ट पैटिंसन में पोटेंशियल है अब तक का बेस्ट बैटमैन बनने का, और बैटमैन लेकर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वहां पे भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि कैसे बैटमैन और वॉकिन फीनिक्स के जोकर का क्रॉसओवर हो सकता है या फिर कैसे बैटमैन DCEU का पार्ट बन सकता है। ऐसे कई सारी चीजें जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वही चीज डिस्कस करते हैं जिसे लेकर आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, यानी कि वॉकिन फीनिक्स के जोकर और रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के क्रॉसओवर के बारे में। तो जब जोकर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई उसके तुरंत बाद ऐसे न्यूज आने लगे कि WB वापस वॉकिन फीनिक्स का कांटेक्ट कर रहा है, वो उन्हें कन्विंस कर रहा है कि वो अपने रोल को रिज्यूम करे, वो शायद जोकर का सीक्वल बनाना चाहते हैं या फिर कोई और प्रोजेक्ट जहां पे जोकर अपीयर होगा। और जब रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर बैटमैन मूवीज अनाउंस हुई यानी कि बैटमैन की ट्रायोलॉजी, तब ये क्लैरिफाई किया गया कि ये मूवी DCU के मल्टीवर्स का पार्ट है, यानी कि हमारा DCU का बैटमैन तो बेन एफ्लेक ही रहेगा और ये जो बैटमैन है रॉबर्ट पैटिंसन का वो अर्थ 2 से बिलोंग करेगा। और अब जाके ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही है कि WB अनाउंस कर सकता है कि जोकर भी अर्थ 2 का ही पार्ट है। और ये चीज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जोकर मूवी के उस सीन से जहां पे हमें यंग ब्रूस वेन दिखाया गया था जो कि एक बच्चा था, उसकी एज 9 to 10 ईयर्स थी। और जोकर की मूवी ऑफिशियली टेक प्लेस करती है 1981 में। और अब मैं बात करूं द बैटमैन मूवी की, तो ये बैटमैन ईयर 2 की स्टोरी है जब बैटमैन की एज ऑलमोस्ट 26 ईयर्स होगी। तो बैटमैन की एज के हिसाब से और जोकर की मूवी के कनेक्टेड होने के हिसाब से द बैटमैन की स्टोरीज टेक प्लेस करनी चाहिए 1996 या फिर 1997 में। और अगर आप द बैटमैन के ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो इस पूरे ट्रेलर की थीम और वहां पे जो एरा हमें दिखाया गया है वो भी बिल्कुल यही डिकेड है। और अगर मैं WB की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लूं तो आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा होगा कि किस तरीके से गॉडजिला को लेकर 2 मूवीज बनाई गई और कॉन्ग को लेकर एक सोलो मूवी बनी और आखिर में उनका क्रॉसओवर हुआ। या फिर अगर आप बात करोगे शज़ाम और ब्लैक एडम की, तो शज़ाम को लेकर 2 मूवीज प्लान की जा चुकी है, ब्लैक एडम की एक सोलो मूवी आएगी और फिर इनका क्रॉसओवर होगा। बिल्कुल ऐसा ही मुझे बैटमैन के साथ हो रहा दिख रहा है कि बैटमैन की 2 मूवीज आएगी, जोकर की 1 मूवी आ चुकी है और एंड में इन दोनों कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर होगा। वैसे ये चीज मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पे कि किस तरीके से इस बैटमैन को DCU में लाया जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा फ्लैश पॉइंट के ट्रेलर से, जहां पे पहले तो ऐसा लग रहा था कि फ्लैश पॉइंट की जो मूवी होगी वो कॉमिक की तरह ही टाइम ट्रैवल और टाइमलाइन को फिक्स करने की मूवी होगी। पर जब फ्लैश पॉइंट का ट्रेलर या फिर उसका स्नीक पीक हमें दिखाया गया वहां पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये मूवी टाइम ट्रैवल की नहीं बल्कि अल्टरनेट यूनिवर्सेस की स्टोरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल फ्लैश दिखाए गए, मल्टीपल बैटमैन दिखाए गए और यहाँ पे मल्टीवर्स वर्ड का क्लियरली यूज भी किया गया। और एक कंसेप्ट बिल्कुल भी पुराना नहीं, जहाँ पे रिसेंटली आई DC की एनिमेटेड मूवी जस्टिस सोसाइटी में भी फ्लैश ने मल्टीवर्स में ट्रैवल किया है, उसने स्पेसिफिकली अर्थ 2 पे ट्रैवल किया है। तो हो सकता है कि फ्लैश पॉइंट की स्टोरी में भी हमारा फ्लैश अर्थ 2 पे जाए जहां पे जोकर और बैटमैन एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ फैन थ्योरीज ऐसा कहती है कि फ्लैश पॉइंट की मूवी में फ्लैश गलती से बेन एफ्लेक के बैटमैन को मार देगा और उसी के रिग्रेट में वो किसी और अर्थ के किसी और यूनिवर्स के बैटमैन को मेन यूनिवर्स में लाएगा, जो कि होपफुली रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन होना चाहिए। और चलो ये सब भी आगे की बात है कि बैटमैन का क्रॉसओवर किसके साथ होगा, वो किस यूनिवर्स से बिलोंग करता है। मेरे लिए तो बैटमैन की एक अच्छी स्टोरी जहां पे बैटमैन उसके फुल पोटेंशियल में दिखे यही बड़ी बात है। और तो बैटमैन मूवी इंस्पायर्ड है बैटमैन की लेजेंडरी स्टोरी बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन से, जो कि अपने आप में काफी ओपी मूवी है। उसके ऊपर एनिमेटेड मूवीज भी बन चुकी है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। और इस वाली बैटमैन मूवी में हमें रिडलर और पेंगुइन जैसे बैटमैन के ऐसे विलन्स दिखेंगे जो कि है तो अंडररेटेड, पर काफी अच्छी तरीके से उन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। बैटमैन की ये स्टोरी बैटमैन की डिटेक्टिव स्किल्स के ऊपर फोकस करेगी, जिसे देखने के लिए आई एम डैम एक्साइटेड। और अगर मैं इस पॉइंट को लेकर भी थोड़ी लाइट डालने की कोशिश करूं कि आखिरकार ये बैटमैन बेस्ट बैटमैन क्यों है, या फिर मैं कहूंगा कि हो सकता है, तो बेन एफ्लेक भी बैटमैन के रोल में परफेक्ट थे, पर उन्हें लेकर दिक्कत ये थी कि उन्हें लेकर यंग बैटमैन की स्टोरीज दिखाना मुश्किल था क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी। और क्रिस्टोफर नोलन और क्रिश्चियन बेल की द डार्क नाइट सीरीज तो एक माइलस्टोन है। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट दिस जनरेशन हैज एवर सीन।
पर अगेन वहां पे एक छोटी सी दिक्कत थी कि वो टाइम इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, सीजीआई वगैरह इतना डेवलप नहीं हुआ था कि एक सुपर हीरो के एक्शन को फुल फ्लेज में दिखाया जाए। पर ये बैटमैन इस चीज को भी ओवरकम करता है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि ये बैटमैन बेस्ट है, क्योंकि स्टोरी को देखे बिना ये जज करना मुश्किल है। पर हाँ, मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि यहाँ पे चांस है WB के पास बेस्ट बैटमैन दिखाने का, और रॉबर्ट पैटिंसन के पास भी चांस है बेस्ट बैटमैन बनने का। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। आपका फेवरेट बैटमैन कौन सा है? क्या रॉबर्ट पैटिंसन अच्छे बैटमैन बन सकते हैं? आपको क्या लगता है, नीचे मुझे बताइए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो और DC फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।